अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है। कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 एक एक एक्सरसाइज में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी लेक्चर है। सो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को कंक्लूड करना है, खत्म करना है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 देखेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेज, सारी वही चीज़ें जो ऑलरेडी हम एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs हैं, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है। इफ एक मैट्रिक्स लिखी हुई है इस तरह, कॉलम फॉर्म में a+2 डिवाइडेड बाय 3 और सामने 7/3 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉलम मैट्रिक्स एंड 3 = 3, ये वाला नंबर तो इसके इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे तो 7 नहीं लिखा हुआ और हमने फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर अपने सामने वाली एंट्री के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सामने लिख लिया कि a+2 इक्वल है मेरे पास 7 के। ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, +2 इधर आके -2, 7 में से 2 निकाल देंगे 5। तो 5 हमारे पास यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, बी। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, इफ a = दिस इज अ डैश मैट्रिक्स। इनमें से देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखने से ही पता चल रहा है। जब भी हॉरिजॉन्टल इस तरह लाइन की फॉर्म में नंबर्स लिखे तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह जब भी कॉलम, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये किस तरह की मैट्रिक्स है, जब भी नंबर इस तरह वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिखे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो 3 का आंसर हमारे पास डी है। इसी तरीके से 4 देखिए, 4 आपके पास ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, हमें पता है ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। इनमें से स्क्वायर तो ऑप्शन कहीं भी नहीं लिखा, रो भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं लिखे हुए, कॉलम भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है। रेक्टेंगल वो वाली होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, रेक्टेंगल भी नहीं है। तो एक तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन ये आइडेंटिटी रहेगी। और दूसरा हमें पता है डायगोनल की एंट्रीज, ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, जब भी ये 1 होती है ना और बाकी ऊपर और नीचे वाले 0 होते हैं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे। मीन्स के बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इसी तरीके से 5 देखें, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A देन A इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अगर हम A का ट्रांसपोज लेते हैं और वो इक्वल होता है -A के, तो वो किस तरह की मैट्रिक्स होती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये हमने क्वेश्चन भी किए थे। अगर हम A का ट्रांसपोज लेते हैं और वो इक्वल होता है A के, तो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर हम A का ट्रांसपोज लेते हैं और वो इक्वल होता है -A के, तो फिर वो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से 6 देखें, इफ A और B 2 मैट्रिसेस हैं लिखा हुआ देन A+B, तो इन दोनों को ऐड करें। आपको पता है दोनों रो की फॉर्म में लिखे हैं, पहला नंबर पहले के साथ ऐड हो जाएगा 3 + 7। इसी तरह अगला नंबर 4 8 में ऐड हो जाएगा, तो 3 और 7 होता है 10, 4 और 8 होता है 12। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, ये सी बन रहा है, 10 और 12। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इसी के साथ 7 देखें, इफ A और B 2 मैट्रिसेस है, B माइनस है, B को पहले रखें, इस मैट्रिक्स को पहले रखें माइनस, फिर A वाली मैट्रिक्स बाद में लिख देनी है। दोनों को आपने ऐसे ही करना है, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ माइनस करना है, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करना है। तो 7 - 3 = 4। 8 में से 4 निकाल देते हैं तो क्या आ जाता है, 4। तो 4 और 4 कौन सा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है सी। तो सी हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। कितने आसान से, बिल्कुल बेसिक से MCQs हैं। अगर एक्सरसाइजेस अच्छे से प्रिपेयर की हुई हैं तो ये MCQs बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे MCQ नंबर 8 लिखा हुआ है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। एडिटिव इनवर्स आपको पता है ना, अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3, इसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो 3 का ऑपोजिट क्या होता है, -3, कट होके 0। इसी तरह इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होता है, -3, 4 का ऑपोजिट क्या होता है, -4। तो ये जो बी है ना, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव दोनों में आप क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से 9 देखें, इफ A एक मैट्रिक्स दी हुई है देन द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज। ये A मैट्रिक्स है, हमने किसका ऑर्डर बताना है, A ट्रांसपोज का। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो रो है ना, इसको ऐसे कॉलम वाइज लिख दिया, ये दूसरी रो है, इसको ऐसे कॉलम वाइज लिख दिया। अब ये जो A ट्रांसपोज मैंने बना लिया ना, इसका मुझे ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, M/N। पहले नंबर ऑफ रोज देखें, 1 2 3 रोज हैं और n मीन्स कॉलम कितने हैं, 2। तो 3/2 कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, ये A बन रहा है। तो A हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली 10 देखें, ये आपके पास एक लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं 3 1 0 4। डिटर्मिनेंट है, जब भी कोई नंबर्स उसके साइड पे ये वाली इस तरह वर्टिकल बार्स होती हैं, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4s are 12, बीच में हमेशा -1 को 0 से करें, 1 0s are 0। तो 12 में से 0 निकालते हैं, क्या बच जाता है, 12। तो 12 हमारे पास कौन सा आंसर बन रहा है, ये बी बन रहा है। ठीक हो गया। MCQs हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही सिंपल से MCQs हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इफ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज दिस देन फाइंड दिस। A और B 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों एक ही तरह की मैट्रिक्स है, मीन्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है। तो दोनों को हमने, ये 3 पार्ट्स हैं, इन 2 मैट्रिक्स को लेके ये तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। सो सोल्यूशन देख लेते हैं अब यहाँ से।
ओके जी, सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अगेन लिखी है, मैट्रिसेस सामने लिखी हैं कि ए और बी ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी, उसके ऊपर टी लिखा हुआ है मीन्स ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, तो सबसे पहले तो मैं ए को बी में से माइनस करती हूँ। ए माइनस बी इधर लिखा है, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स माइनस बी की जगह बी वाली मैट्रिक्स लिख ली है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एक जैसी, अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लें यहाँ पे। और आपने इस करना क्या होता है, पहला नंबर माइनस होगा पहले नंबर से, दूसरा नंबर 2 माइनस होगा अपने सामने वाले नंबर 5 से, 7 माइनस होगा अपने सामने वाले नंबर 8 से, और 6 माइनस होगा अपने सामने वाले नंबर 8 से। अब इसको माइनस करें, 4 माइनस 5 क्या होता है -1, 2 माइनस 5 क्या होता है -3, 7 माइनस 8 क्या होता है -1, और 6 माइनस 8 क्या होगा -2। ए माइनस बी कर लिए, ये वाला पार्ट कर लिए। अब पूरा क्वेश्चन लिखें, ए माइनस बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ये जो रो है इसको ऐसे कॉलम वाइज लिख दें, इसी तरह ये दूसरी रो है इसको ऐसे कॉलम वाइज लिख दें। तो ये मैंने ए माइनस बी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है बी के ऊपर टी है -80 मीन्स बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इधर लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिखा है बी लिखा है, ऊपर बी और उसके ऊपर टी लिख दिया। इसी तरह -ए मैट्रिक्स लिखी है, उसके ऊपर क्या लिख दिया है, टी लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस पे पहले टी है ना, तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज मीन्स रो है इसको कॉलम वाइज, ये दूसरी रो है इसको कॉलम वाइज ले लिया। अब इसके ऊपर से ये जो टी होता है ना ट्रांसपोज, ये हटा दिए। इसी तरह ये दूसरी रो है इसको कॉलम बना दिए, ये रो है इसको कॉलम बना दिए, और अब टी हमने ऊपर से हटा दी, मीन्स कि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करना होता है, अब हमने सिंपल दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो उसको माइनस कर देते हैं। पहला नंबर माइनस होगा पहले नंबर से, 8 माइनस होगा 7 से, 5 माइनस होगा अपने सामने वाले नंबर 2 से, और 8 यहाँ पे लास्ट है तो अपने सामने वाले लास्ट नंबर 6 में से माइनस होगा। तो 5 माइनस 4 क्या होता है 1, 8 माइनस 7 क्या होता है -1 नहीं होता, 8 माइनस 7 होता है 1, ठीक है। 5 माइनस 2 होते हैं 3, और 8 माइनस 6 होता है 2। कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट भी। इसी तरीके से पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है, 2a + 3b, ठीक है। ए और बी की वही वैल्यूज हैं जो ऊपर गिवन है। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिख लिया, 2 लिखा है उसके साथ ए लिखा हुआ है, तो ये ए मैट्रिक्स जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी ना वो मैंने लिख लिया। इसी तरह प्लस की जगह +3 लिखा है, उसके साथ बी है तो ऊपर से बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए प्लस करने से पहले ना इस मैट्रिक्स के बिल्कुल साथ एक नंबर लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर होते हैं तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। ये 2 अंदर वाले चारों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। इसी तरीके से ये 3 अंदर वाले चारों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 8 ज़ा 24 हो गया। लास्ट में क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में खाली यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सिंपल प्लस करें। 8 प्लस होगा 15 में, तो 8 + 15 बेशक एक स्टेप और बनाना है तो बना लें, जिसमें आप 8 + 15 लिख सकते हैं। तो मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, 23 होता है। 4 + 15 19 होता है। 14 + 24 क्या होता है 38 होता है हमारे पास। इसी तरह 12 + 24 क्या होता है 36। कंप्लीट हो गए तीनों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स थे वो हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिसेस के ऊपर ये ऑपरेशंस जो हैं वो हमने परफॉर्म करने। ए बी सी 3 मैट्रिसेस दे दिए, देन वेरीफाई डेट, और इसके हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, ये हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगेन तीनों मैट्रिसेस अपने सामने लिख ली हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये देखें अब बीच में इक्वल आ गया ना, मींस लेफ्ट और राइट साइड वाले क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं, पहले लेफ्ट साइड करेंगे, उसी के सामने मैंने राइट हैंड साइड लिख ली है। लेफ्ट साइड क्या लिखी हुई है 2 की जगह 2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है a + b, तो मैंने इसी तरह ये एक ब्रैकेट बनाई है, उसके अंदर लिखा है a मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिखी है, b की जगह b मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिख ली है, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड को मैं आपके सामने सॉल्व करके बता देती हूँ कि क्या किया है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। 2 ऐड होगा 5 में 7 बनेगा, 3 + 6 is 9, 4 + 2 6 हो जाता है, और 5 में 1 ऐड करेंगे 6, ठीक है। अभी भी इस ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 अंदर वाले चारों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12 आ गए, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 2a + 2b, 2 लिखा है उसके साथ ही a है, यानी कि a मैट्रिक्स मैंने ऊपर से देख के लिख ली है, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर 2 b की जगह b मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिख ली है, ठीक है। अब इस 2 को इन चारों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। इसी तरह इस 2 को अंदर वाले चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 12 4 और 2 आ गया। लास्ट में क्या करना है, सिंपल प्लस है तो सिंपल प्लस करना है। 4 + 10 क्या होता है 14, 6 + 12 क्या होता है 18, 8 + 4 क्या होता है 12, और 10 + 2 क्या होता है 12। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से देखें दोनों साइड सेम आ रही है ना, दोनों हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं, 4 18 12 और 12। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक हमने कर लिया। सिमिलरली पार्ट 2 देखिए।
पार्ट 2 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ए बी सी जैसे लिखा हुआ है ना, ए की जगह मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है प्लस बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखी है, ये ऐसे कर्व ब्रैकेट में, तो इसको मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिख दी है, ठीक है। इसी तरह सी की जगह सी लिख लिया, यहाँ पे भी ए बी सी मैट्रिसेस वही है, यहाँ ए और बी पे पहले ब्रैकेट है और यहाँ बी और सी पे ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो 2 और 5 प्लस होकर 7 आएगा, 3 और 6 9 होता है, 4 और 2 6 होता है और 5 और 1 होता है 6। जब ऐड कर लिए तो ये वाली ब्रैकेट हटा देनी है, ये वाली एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह यहाँ पे पहले ब्रैकेट जिन पे लगी हुई है उन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है, 2 और 1 3 होता है और 1 और 7 क्या होता है 8। अगेन सॉल्व कर लिए, ऐड कर लिए, तो अब वो जो ब्रैकेट थी वो हटा दी है। अब क्या करना है, इन दोनों को सिंपल ऐड करना है, तो 7 और 3 क्या होता है 10, 9 और 2 क्या होता है 11, 6 और 1 होता है 7 और 6 और 7 क्या होता है 13। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें, 2 और 8 क्या होता है 10, 3 और 8 क्या होता है 11, 4 और 3 7 और 5 और 8 13। दोनों सेम आए, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक प्रूव हो गया। अगर तो क्वेश्चन करते हुए समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपकी दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन रही होती हैं, दोनों मैट्रिसेस सेम बन रही होती है, सिर्फ किसी मैट्रिक्स में ऐसा होता है यहाँ पे 7 की बजाय 3 लिखा होता है, तो आपको पता चल जाएगा अगर बाकी सारे एलिमेंट सेम है ना, एक मिस्टेक आ रही है तो इस साइड पे कुछ क्वेश्चन में मसला है, हो सकता है इस साइड पे मसला हो सकता है इस साइड पे जो लिखा है वो गलत, तो फिर आपने दोनों साइड्स को दोबारा से रीचेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए लिखा है प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर सी जो मैट्रिक्स है वो लिख ली है, ठीक है। पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे 2 और 5 7 होगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 होता है और 5 और 1 हो जाता है 6। अगेन सॉल्व कर लिए तो वो ये वाली ब्रैकेट है ये मैंने हटा दी है, दूसरी एज इट इज रखी। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स ना इकट्ठी लिखी हुई है, दरमियान में कोई साइन नहीं है। अभी तक जो पहले दोनों क्वेश्चंस किए थे उसमें प्लस या माइनस लिखा होता है, अब कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है जब भी दोनों मैट्रिसेस इकट्ठी लिखी होती हैं इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। कैसे, पहले वाले को आपने ऐसे रो बना लेना होता है और दूसरे वाले को ऐसे कॉलम बना लेना है। मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत डिटेल के साथ मैंने समझाया था आप लोगों को। पहले नंबर को पहले से 7 3 होता है 21, बीच में हमेशा प्लस, अगले नंबर को उससे नीचे वाले नंबर से करते हैं, 9 1 क्या होता है 9। इसी तरह सेकंड रो में आ जाए तो आपने भी सेकंड लाइन में आ जाना है, 6 को 3 से करेंगे 18 प्लस 6 को 1 से करेंगे 6। इसी तरह अब हम अगले कॉलम में आ रहे हैं, इससे कर लिए ना, अब इसको छोड़ के अगले कॉलम में आ जाए। इसका मतलब आपने भी थोड़ा सा सामने वाली साइड पे नंबर लिखना है, 7 को 2 से करना है 14 प्लस 9 को 7 से करेंगे 63। इसी तरह अगली रो में आ जाए, अगली रो में यहाँ से 6 2 12 प्लस 6 7 42। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 21 और 9 30 होता है, 14 और 63 77 होता है, 18 और 6 24 और 12 और 42 क्या बनेगा 54, ठीक है। लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है ए सी बी सी। ए सी इकट्ठा लिखा हुआ है, बी और सी इकट्ठा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे ए सी लिख लिया मैंने, ए मैट्रिक्स लिखी है, सी लिखी है, दोनों इकट्ठी लिखी हुई है। इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई होंगी। कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे अभी हमने किया था, ये रो है और ये कॉलम है। 2 3 6 प्लस 3 1 3। इसी तरह दूसरी रो में आ जाए, 4 3 12 प्लस 5 1 5। इसी तरह सामने वाली साइड पे आ जाए, 2 2 4 प्लस 3 7 21, 4 2 8 प्लस 5 7 35। ऐड करें, ऐड करके क्या बनेगा 9 25 17 और 43। इसी तरीके से बी सी करें। अब यहाँ पे मैंने ध्यान से करना है, मिक्स नहीं करना। अगर बी लिखा हुआ है तो ऊपर क्वेश्चन में से बी मैट्रिक्स ही ध्यान से लिखनी है, ऐसा नहीं करना। समटाइम्स हो जाता है लिखते लिखते आप ए लिख देते हैं तो क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाता है। बी की जगह बी मैट्रिक्स, सी की जगह सी। अगेन मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 प्लस 6 1 6, फिर 2 3 6 1 1 1। सामने वाले दूसरे कॉलम में आ जाए, 5 2 10 6 7 42। इसी तरह 2 2 4 प्लस 1 7 7। ऐड करें, 15 और 6 21, 10 और 42 52, 7 और 4 11 और 6 और 1 क्या होता है 7। लास्ट में क्या करना था, राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए सी और बी सी को ऐड करना था। ए सी की जगह ए सी की वैल्यू प्लस बी सी की जगह बी सी की वैल्यू, दोनों को प्लस करना है सिर्फ। तो प्लस कैसे करते हैं, सिंपल, पहला नंबर पहले नंबर से 9 और 21 होते हैं 30, 25 और 52 होते हैं 77। इसी तरह 17 और 7 होगा 24 और 43 में 11 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 54। ये मेरे पास राइट साइड है, 30 24 77 और 54, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है 30 24 77 और 54। दोनों साइड्स हमारे पास सेम आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये ठीक हो गया। मीन्स कि आप लिखेंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें।
सो नेक्स्ट पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये लेफ्ट साइड है। इसी तरह लिखते हैं सी की जगह सी, ब्रैकेट्स के अंदर ए मैट्रिक्स माइनस बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। 2 माइनस 5 क्या होता है -3, फिर 3 माइनस 6 क्या होता है -3, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 1 क्या होता है 4। कर लिया सॉल्व। तो ये जो ये ब्रैकेट ही हटा दी है। अब दोनों ब्रैकेट्स इकट्ठे ही लिखी हुई, इसका मतलब है कि आपने क्या करना होता है, मैट्रिसेस को प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो वो कैसे करते हैं, पहले वाले को ऐसे रो बना लें, दूसरे वाले को कॉलम बना लें, ठीक है। 3 को 3 से करेंगे -9, फिर 2 को 2 से करेंगे 4 बीच में प्लस, फिर 1 को -3 से करेंगे -3, 7 को 2 से करेंगे 14। इसी तरह सामने वाली साइड पे 3 को -3 से करेंगे -9, 2 को 4 से करेंगे 8, 1 को -3 से करेंगे -3 और 7 4 जा 28। साइंस के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, -9 और +4 क्या बनेगा -5, -3 और +14 क्या बनेगा 11, -9 और +8 -1 और -3 और +28 क्या बन जाएगा 25। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला काम है, आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 है ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिख लिया। राइट हैंड साइड क्या है, सी ए माइनस सी बी। पहले सी और ए दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 1 2 जा 2, 7 4 जा 28, फिर 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 और 1 3 जा 3, 7 5 जा 35। ऐड करेंगे तो 14 19 30 और 38 बन गए। इसी तरह सी बी फाइंड करते हैं पहले, फिर दोनों के आंसर्स को माइनस करेंगे। सी बी में पहले सी लिखा है, फिर बी लिखा है, अगेन मल्टीप्लाई करें। 3 5 जा 15 प्लस 2 2 जा 4, फिर 1 5 जा 5 एंड 7 2 जा 14। इसी तरह सामने वाली साइड पे 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 1 6 जा 6, 7 1 जा 7। ऐड करें तो ये क्या बनेगा 19 19 20 और 13। क्वेश्चन हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, सी ए माइनस सी बी। सी ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, माइनस सी बी की वैल्यू लिखी है। इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करें तो 14 माइनस 19 क्या बनेगा -5, 19 माइनस 20 क्या बनेगा -1, 30 माइनस 19 क्या बनेगा 11 और 38 माइनस 13 क्या बनेगा 25। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड है और यहाँ से मैं आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड दिखा देती हूँ। ये देखें, जो अभी हमने सॉल्व की थी वो यही थी, -5 11 -1 और 25 दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 देखें। अब पार्ट 5 से ना हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है, मीन्स के इस पे अब हमारे पास -1 आ रहा है, इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो इन्वर्स भी फाइंड आउट करना हमने सीखा हुआ है, बहुत ही आसान होता है। जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर ऐसे ये वाला साइन होता है, इसको हम इन्वर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का इन्वर्स आपको तब पता चलेगा जब आप एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट को आप डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू से, तो फिर हमारे पास ए इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी इकट्ठा लिखा हुआ है और उसके ऊपर -1 है। तो ए और बी तो दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी लिखा है। पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि फिर उसका इन्वर्स फाइंड करें। तो मल्टीप्लाई तो करना आता है, ये रो ये कॉलम, 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6, फिर इसी तरह 4 5 जा 20 प्लस 5 2 जा 10। सामने वाली साइड पे आ जाए, 2 6 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 एंड 4 6 जा 24 प्लस 5 1 जा 5। ऐड कर लें, 10 प्लस 6 is 16, 12 और 3 15 होता है, 24 और 5 29 और 10 और 30, 10 और 20 क्या होता है 30। ए बी फाइंड कर लिए। अब मैंने यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है जो मेरे पास थी। ए बी के ऊपर क्या है, साइन -1, यानी कि ए बी का इन्वर्स लेना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आपके पास ए लिखा हो, ए बी सी कुछ पे लिखा हो, तो आपने पहले उसका प्रोडक्ट ले लिया। अब ए बी का इन्वर्स यानी कि ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है और उसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेना आता है, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इस नंबर को अपने सामने वाले से मल्टीप्लाई करना, -15 को मल्टीप्लाई करना उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है 30 से। तो 16 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 464 आएगा और 15 को 30 से करेंगे तो 450 आएगा। दोनों को माइनस करें, 14 आ गया। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, 29 ऊपर 16 को उसकी जगह लिख देते हैं और बाकी ये दो रह जाते हैं, इनके साथ साइन चेंज, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आपने साथ में लिख देना है। यहाँ पे देखिए ये मैंने चेंज करके लिख दी है, यहाँ से चेंज करके इसका एडजॉइंट ले लिया। अब मैंने क्या करना है, अब अपने फाइनल फार्मूले में दोनों वैल्यूज पुट करें। ऐसे फार्मूला लिखा हो या फिर सिंपल 1 बाय डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट लिखा हो, एक ही बात होती है। यानी कि डिटर्मिनेंट नीचे लिखा हुआ है ना, उसको साइड पे करके लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आया है मेरे पास 14, तो 1 बाय 14 लिख दिया और ये एडजॉइंट लिख दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। और अगर आगे फर्दर ये 14 है ना, डिवाइड की फॉर्म है, यानी कि ये इन चारों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। कटिंग करनी है तो कर ले, अदरवाइज यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं।
अब यहाँ पे मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिखी है। राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी के ऊपर इनवर्स है, ए के ऊपर इनवर्स है। इसका मतलब है पहले बी मैट्रिक्स जो लिखी हुई है इसका इनवर्स फाइंड करना है, मींस एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। फिर ए का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एंड में ना दोनों के आंसर्स को इकट्ठा लिखा हुआ है ना ये, तो दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। बी है तो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, तो ये बी मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, इन दोनों की जगह चेंज, 1 ऊपर 5 नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 5 1 5 -2 6 12। 5 में से -12 करेंगे आएगा -7। बी इनवर्स में फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया है, एडजॉइंट लिखते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को साइड पे डिवाइड करके लिख देते हैं, यानी कि -1/7। इसी तरह अब ए का हमने इनवर्स लिखना है, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख लिया, एडजॉइंट क्या बनेगा, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो 2 5 10 -3 4 12, तो 10 में से -12 करें -2 आ जाएगा। अगेन फॉर्मूले में मैंने ऊपर से देखें पुट कर लिया, एडजॉइंट लिखा है, डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड हो रहा था, यानी कि 1 के साथ आपने इसको -2 को लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड अब मैंने यहाँ पे अपनी नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का मेरा ये पूरा आंसर है वो लिख लिया, इकट्ठा लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे पहचान के लिए ना डॉट लगा लिया। फिर ए इनवर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ए इनवर्स है ना इसका आंसर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये तो दो मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस जब इकट्ठे लिखे होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है, लेकिन ये जो साइड पे दो नंबर्स है ना ये एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों मैट्रिसेस, का मतलब है कि नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 1 और 7 2 14, और ये दोनों मैट्रिसेस अब हमारे पास इकट्ठी लिखी हुई हैं। अगेन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आता है, बिल्कुल ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो है, ये कॉलम 1 5 5 प्लस -6 को -4 से करेंगे तो 24, इसी तरह नीचे भी -2 5 -10, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। इसी तरीके से सामने वाली साइड पे देखिए, -1 को -3 से करेंगे -3, -6 को 2 से करेंगे -12, इसी तरह -2 को -3 से करेंगे 6, 5 2 10। सॉल्व कर ले, 5 और 24 ऐड होके 29, ये आपके पास सॉल्व होके -15 16 और -30 बन गया। सो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी। यहाँ से मैं आपको इसका आंसर भी दिखाती हूँ। ये देखें, अभी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी ना, ये थी ना, आगे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर आप 14 को इन सब से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ जाहिर सी बातें बनेगी। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों बिल्कुल सेम आनी, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ऑब्वियसली ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट 6 देखते हैं। ओके, सो पार्ट 6 क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपको पता है ना, 1 0 0 ऐसे होती है, 1 1 डायगोनल में और बाकी जगह 0। अब ए हमारे पास मैट्रिक्स क्योंकि ये 2 रोज 2 कॉलम है, इसलिए आइडेंटिटी में भी मैंने 2 रोज और 2 कॉलम वाली ही लिखी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, आपने ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है और दोनों का आंसर ना यही बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में लग रहा होता है ना, इसके जैसे 3 साइड्स आपके पास बन रही हैं, 3 पार्ट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये देखने से हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। कैसे करना है, ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में पता है, ए इनवर्स नहीं पता, तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 5 2 10 -3 4 क्या होता है 12, 10 में से -12 करेंगे -2, फॉर्मूले में पुट कर लिया है, ये एडजॉइंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिवाइड होता है, यानी कि -1/2 बन गया। अब क्या करते हैं, अब ए भी पता है, ए इनवर्स भी पता है, दोनों चीज़ें जो है ना वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। ठीक है, ए इनवर्स लिखा है, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिख ली है मैंने, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिख ली है। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना ये ए इनवर्स बाद में लिखा हुआ है ना, तो ए इनवर्स की मैट्रिक्स भी मैंने बाद में ही लिखी है, ए की पहले लिख ली है। यहाँ से ना आप बेशक ऐसे कर लें, ये ए लिखा है, ए इनवर्स की वैल्यू -1/2 ऐसे। ठीक है, तो ये तो -1/2 एक्स्ट्रा, इसलिए इसको साइड पे रख लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल ऐसे 2 5 10 -3 4 -12 होते हैं, फिर 5 4 20 5 4 20, बीच में माइनस इसलिए माइनस आ गया, फिर 2 को -3 से करेंगे -6 प्लस 3 2 6 और 4 3 -12, 5 को 2 से करेंगे 10। सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास 10 में से 12 निकालेंगे तो -2 -6 और 6 कट होके क्या रह गया 0। 20 में से यहाँ पे मैं एक स्टेप और कर देती हूँ, ये -2 बनेगा, ये 0, 20 में से 20 निकाल देंगे, ये 0, और यहाँ -12 और +10 क्या बनेगा माइनस।
अब यहाँ पे देखें, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स के बाहर भी एक नंबर लिखा हुआ है -1/2। इसका मतलब है -1/2 का मतलब है कि जो -2 है ना, ये इन चारों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। पहले नंबर के साथ भी आपने -2 डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले नंबर के साथ भी -2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे के साथ तो आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। इसी तरह यहाँ पे भी 0 में से किसी भी नंबर के साथ 0 को डिवाइड करते हैं 0 आता है। इस -2 को भी जब आपने -2 से ये जो बाहर -2 है इसके साथ डिवाइड किया है, तो अब देखें ऊपर और नीचे -2 कट हो गया, 1 रह गया। यहाँ पे भी -2 और -2 कट हो गया, 1 रह गया। तो ये हमारे पास सेम वही चीज़ बन गई है जो आइडेंटिटी हमने बनानी थी। इसका मतलब है एक साइड तो हमारी प्रूव हो गई है, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से अब दूसरी साइड देखिए, अब दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, A इनवर्स A। पहले A इनवर्स है तो पहले A इनवर्स का जो आंसर आया है, यहाँ पे देखें ये जो आंसर आया है, ये वाला आंसर मैंने पहले लिखा है, फिर A बाद में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको वैसे ही रहने देते हैं। अंदर दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से करेंगे 10, -3 को 4 से करेंगे 12। इसी तरह -4 को 2 से करेंगे -8, +2 को 4 से करेंगे 8। सामने वाली साइड पे आ जाए, 5 3 15, -3 को 5 से करेंगे 15। इसी तरह -4 को 3 से करेंगे -12 एंड 2 को 5 से करेंगे 10। साइंस के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक स्टेप और आपको बना के बता देती हूँ। ये -1/2 जो बाहर है वो एज इट इज़ रहेगा। 10 में से -12 करेंगे -2, 8 और 8 कट होके 0, 15 और 15 कट होके 0, और ये -12 और +10 आपके पास क्या बनेगा, -2। अगेन यहाँ पे भी ये जो -2 है बाहर लिखा है, ये अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ डिवाइड होगा। तो पहले नंबर को -2 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 0 के साथ करते हैं तो 0 आ जाता है। अगेन बता रही हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। ऊपर और नीचे कट होके क्या रह गया, 1। तो तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे इक्वल के बाद लिखा था वो आई ही था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे 1 1 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो ये हमारे पास आई है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो फर्स्ट के ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन था हमारा कि हम A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या A इनवर्स को पहले रख के A से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आई ही आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया पार्ट 6 भी। नेक्स्ट पार्ट 7 देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 7 मैंने लिख लिया है। ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है और दूसरी साइड क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ए बी इकट्ठा लिखा है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना अब आप लोगों को आ क्या होगा, बहुत दफ़ा मैंने एक्सप्लेन कर दी है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 15, 30 और 29 बन गया। फिर क्या करना है, फिर पूरी प्रॉपर जो लेफ्ट साइड है वो लिख लिया। ए बी उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो रो है ये कॉलम बन गया, इसी तरह ये जो रो है ये कॉलम बन गई है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लिखें। राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी लिखा है, उसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बी मैट्रिक्स का ना ट्रांसपोज ले लिया। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी, बी इक्वल है 5 2 6 1 के, ऐसे ही है ना। तो ट्रांसपोज ले, यानी कि जो रो है ना ये कॉलम बन गया, ये जो रो है ये ऐसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह जो ए मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 3 4 5। इसका भी मैंने यहाँ पे ए ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया। ये रो है कॉलम, ये रो है कॉलम, कर लिया। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। 2 को 2 से करें, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 3 ज़ा 6, फिर 6 2 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 3। इसी तरह सामने वाली साइड पे 5 4 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, नीचे 6 4 ज़ा 24 और 5 1 ज़ा 5। कर लिए, ऐड करें तो 10 और 6 ऐड होके 16, 20 और 10 ऐड होके 30, 12 और 3 ऐड होके 15 और 24 और 5 ऐड होके क्या होगा, 29। दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। पार्ट 7 भी हो गया। लास्ट पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 भी सेम टू सेम वैसे ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। पहले ए भी लिखा हुआ है। अब देखें इस क्वेश्चन में ना अभी तक हमने जो 1 से लेकर 7 तक किए ना, इसमें हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था पार्ट 5 में। ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया था ना, फिर उसका इन्वर्स लिया था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आया है ना, बेशक आप खुद से भी स्टेप करेंगे फर्स्ट टाइम तो खुद से आपने लिखना है। ए बी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ए बी को जब मल्टीप्लाई कर लिया ना, उसके आंसर को सी के साथ करना। मीन्स प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ए बी की जगह ए बी का आंसर, सी की जगह सी मैट्रिक्स क्वेश्चन में से देख के लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। 16 को 3 से करना है, प्लस 15 को 1 से करना है, फिर 30 को 3 से करना है, प्लस 29 को 1 से करना है। 16 को 2 से करेंगे 32, 15 7 ज़ा 105, इसी तरह 32 ज़ा 60 और 29 7 ज़ा क्या होता है 203। ऐड करें 48 और 15 ऐड होकर 63 होता है, 90 और 29 119 होता है, 32 और 105 137 और 203 और 60 ऐड होकर क्या होता है 263। तो ये हम फिर इसको सिंपल 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई है। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड करते हैं। पहले BC को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा ए मैट्रिक्स को पहले रखना है, इसके आंसर को बाद में रखना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। पे मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया। पहले BC या ब्रैकेट वाला पार्ट B और C को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21 7 52 और 11। फिर ABC पूरी राइट हैंड साइड लिखिए। पहले A है तो पहले A मैट्रिक्स, फिर BC इकट्ठा लिखा हुआ है तो BC की जगह BC वाला मैट्रिक्स। पहले वाले को रो, दूसरे वाले को कॉलम में। देखिए 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 3 7 सा 21। इसी तरह 4 को
21 से करेंगे 84, 5 7 35। सामने वाले कॉलम में आ जाएं, 2 को 52 से करेंगे तो 104, 3 को 11 से करेंगे तो 33, 4 को 52 से करेंगे तो 208 और 5 को 11 से करेंगे 55। लास्ट में ऐड कर लें तो क्या आंसर बनेगा 63, 119, 137 और 263। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था। इसका मतलब है कि अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स से ये कंप्लीट हो गए। कुछ पार्ट्स इसमें से शॉर्ट के लिए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस जो थे जो लेंथी थे ज़्यादा वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास पार्ट्स है ना, ये मोस्टली सारे शॉर्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी शॉर्ट ही है एक तरह से। सो क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और इन दो मैट्रिसेस को लेके इसके 6 पार्ट्स दिए हुए। इसको देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, बी उसके साइड्स पे वर्टिकल लाइंस है, यानी कि बी का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट दोनों साइड्स पे वर्टिकल लाइंस, 5 4 20, 2 3 6, 20 में से 6 निकाल दें, क्या आ जाता है 40। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 2 देखें। ये इतना सही बिल्कुल क्वेश्चन है। पार्ट 2 क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। ये बी मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इतनी दफ़ा किया हुआ। इन दोनों की जगह चेंज, 4 ऊपर 5 नीचे, इन दोनों के साइंस चेंज, दोनों के साथ प्लस प्लस है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा माइनस माइनस, बस इतना सा क्वेश्चन है। सिमिलरली पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है, ए के ऊपर -1 है, यानी कि ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स में ज़रा यहाँ सामने लिख लेती हूँ, 7 2 3 और 1 ये है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट का मतलब होता है इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज कर लिया। डिटर्मिनेंट अभी ऊपर हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट मैंने साइड पे निकाला हुआ है। 7 1 7, बीच में -3 2 6, तो 7 में से 6 निकालेंगे 1। एडजॉइंट को डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट से। इन चारों नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा। जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आता है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स हो गया। इसी तरह अब ए इनवर्स फाइंड कर लिया ना, इसी को लेके ना आपने पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए इनवर्स ए। पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखें, फिर ए मैट्रिक्स जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो अगर तो ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने पहले तो सिंपल ए का इनवर्स निकालना है, जो ये आएगा फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 को 7 से करेंगे 7, -3 को 2 से करेंगे -6, इसी तरह -2 को 7 से करेंगे -14 और 7 2 +14। सामने वाली साइड पे आ जाए, 1 3 3, -3 को 1 से करेंगे -3, इस तरह -2 को 3 से करेंगे 6 और 7 1 7। सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, यहाँ और यहाँ 1, डायगोनल में 1 है, बाकी ऊपर और नीचे ये कट होके 0 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 भी आसान सा लिखा हुआ है, ए बी उसके ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी कि ट्रांसपोज। तो पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 33 12 और 10 आ रहा है। लास्ट में इसका ट्रांसपोज ले लेना, ये जो रो है ये ऐसे कॉलम में, ये रो है ये ऐसे कॉलम में, बस इतना सा खाली क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 6 देखें। 6 क्या है, बी के ऊपर टी है और अगेन टी है। सबसे पहले मेरे पास 2 दफ़ा ट्रांसपोज है ना, 2 दफ़ा ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट करते हैं, यानी कि बी का ट्रांसपोज लेते हैं। ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखी है, उसके ऊपर टी उसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे बनता है, ये जो रो है ये कॉलम बन गई, ये जो रो है ये कॉलम बन गई है। अगेन एक और टी है, यानी कि यहाँ पे भी मैंने एक और टी लिखना है। दोबारा से ये जो मैट्रिक्स आई है ना, इसका ट्रांसपोज लें, दोबारा से ट्रांसपोज लें। ये जो रो है ये कॉलम बन गई, ये जो रो है ये कॉलम बन गई है, बस कंप्लीट हो गया। जितनी दफ़ा टी होता है उतनी दफ़ा आपने ये जो रो कॉलम वाला चेंज करने वाला स्टेप होता है वो रिपीट करना होता है। 2 दफ़ा ट्रांसपोज है तो बी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा मैंने रोज जो है वो कॉलम में चेंज किए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। 3 पार्ट्स हैं, तीनों लीनियर इक्वेशंस है। जब भी हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उसको सॉल्व करने के हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ कर सकते हैं या क्रैमर रूल यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ये क्वेश्चन है ना तीनों, इसको हमने दोनों मेथड से करने हैं। मीन्स कि ये जो एक क्वेश्चन है इसको इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप चाहे जिस भी मेथड से करें आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हम कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इन्वर्जन मेथड हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपने इक्वेशन को लेके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है ना। फर्स्ट रो में कौन से नंबर्स हैं, x के साथ है 3, y के साथ लिखा हुआ है 4। इसी तरह सेकंड रो में आज x के साथ है 5 और y के साथ क्या है -1। वेरिएबल्स कौन से यूज हो रहे हैं दोनों इक्वेशन में, स्मॉल x एंड स्मॉल y। इसको ऐसे मैट्रिक्स में लिख लिया और इक्वल के बाद जो 2 नंबर्स हैं उसको हमने इस तरह मैट्रिक्स में लिख लिया। ठीक हो गया। जो सबसे बड़ी मैट्रिक्स होती है उसको A कहते हैं, इसको X कहते हैं, इसको B कहते हैं। इन्वर्जन मेथड है, इसका मतलब है इनवर्स। वो कैसे बनता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब आएगा तो वो आके क्या हो जाता है A इनवर्स। ऐसे ही है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ऐसे लिखें। या फिर A को ऊपर लेकर आ जाए
यहाँ से ऊपर लेकर आ जाए तो वो ए इनवर्स बी बन जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके ए इनवर्स बी बन गई। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए और बी से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बी का मतलब ये वाली मैट्रिक्स, ए इनवर्स हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट डायरेक्ट मैंने लिया हुआ है, इन दोनों की जगह चेंज कर दिया है, इन दोनों के साइन चेंज, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ गया। इसी तरह डिटर्मिनेंट अगर मैं इस मैट्रिक्स का लूंगी तो क्या बनेगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, बीच में -4 5 होता है 20, तो सॉल्व होकर क्या बन जाएगा -23। दोनों चीज़ें पता है। ए इनवर्स क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट वाले नंबर को 1 के साथ ऐसे डिवाइड करके लिख देते हैं और एडजॉइंट को उसके साथ लिख लेते हैं। ए इनवर्स पूरी वैल्यू पता चल गई, ये पूरा ए इनवर्स का आंसर है। बी भी पता है, दोनों को सिर्फ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्जन का, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी क्वेश्चन में, स्मॉल एक्स वाई, यही कहा था ना। इसको हमने कैपिटल एक्स का नाम दिया था तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है। ए इनवर्स की जगह ये ए इनवर्स का आंसर है। बी की जगह जो बी क्या हमारे पास सेट था यहाँ क्वेश्चन में से, देखिए बी आप किसको कह रहे थे, इसको 7 और 2 को। सो ये यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 को 7 से करें, फिर -4 को 2 से करें, 8 होता है। इसी तरह -5 को 7 से करेंगे, -35, बीच में +3 को 2 से करेंगे 6, -7 और -8 क्या होता है, -15। इसी तरह -35 और +6 क्या बनेगा, -29। ये -1/23 का मतलब है पहले नंबर को भी -1/23 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिंपल -23 से डिवाइड करना है। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है तो वो माइनस हट गए। इसी तरह -29 को भी -23 से डिवाइड करना है, दोनों में माइनस है तो वो कट होकर खाली 29/23 रह गए। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ऊपर वाला नंबर जो होता है, यहाँ पे ऊपर x होता है, x के सामने वाला नंबर यानी कि 15/23 ये x की वैल्यू है, नीचे y होता है यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 29/33। ठीक है, अब अगेन इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसको क्रैमर रूल के जरिए करना है। तो क्रैमर रूल तो और ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले तो वो अगेन जो मैंने अपना मैट्रिक्स फॉर्म लिखी थी, यहाँ से क्वेश्चन से भी देख लें, ये वाली जो मैट्रिक्स फॉर्म है ना, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। तो क्रैमर रूल के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर्मूला पहले आप देख लें कि एक्स और वाई का क्या होता है। एक्स इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वाई इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का चाहिए, ए वाई का चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स ऊपर गिवन है, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी कि ये ए है, ये लिखा है, इसके साइड्स पे से वर्टिकल बार्स लगा लिए। 3 को -1 से करें -3, बीच में हमेशा -5 को 4 से करेंगे 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस -23 बन गया। इसी तरह ए एक्स का मतलब होता है, ये ए वाली मैट्रिक्स है, इसको हम एक्स कहते हैं, इसको वाई। ए एक्स का मतलब है इस एक्स वाले कॉलम की जगह आपने ये बी वाला जो कॉलम है ये लिख देना है, 7 ऊपर 2 नीचे, बाकी दूसरा वाला एज इट इज रहता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -15 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई का मतलब होता है ये वाई है, वाई वाले की जगह 7 और 2 लिख देना है। ठीक है, अगेन इसको आपने डिटर्मिनेंट लेना है, 3 2 6 7 5 35, तो ये क्या बनेगा, -29। तीनों वैल्यूज पता है, तीनों वैल्यूज को मैंने सिंपल लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा है इसमें पुट किया। ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू, ए की जगह ए, माइनस माइनस कट होके 15/23, क्योंकि ये आगे कटिंग नहीं हो सकती। इसी तरह ए वाई की जगह ए वाई की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू, दोनों में माइनस माइनस अगेन कट हो गए तो 13/29 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 15/23 और वाई की क्या आ रही थी 29/33। तो यहाँ से अगर हम मैच करें, वैल्यू अभी मेरे पास ऊपर इन्वर्जन मेथड से भी आ रही थी 15, 23 और 29/33, सेम वही है। ठीक है, तो किसी भी मेथड से करें आंसर सेम वही आता है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट 2, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इक्वेशन क्या है, x - 6y = -15, 2x + 6y = -3। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं। 1 और -6 नीचे 2 और 6 वेरिएबल्स x और y हैं, और ये -15 और -3 लिख लें। ये a है, ये x है, ये b है। फॉर्मूला क्या बनेगा, x इधर ही, इधर मल्टीप्लाई, उधर आके a इनवर्स b। इन्वर्जन का फॉर्मूला पहले a इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 6 6 6 2 12, तो बीच वाला जो माइनस होता है ये माइनस वो मिलके प्लस बन गया, 12 और 6 ऐड होकर 18 होता है। एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइंस चेंज, तो कर दिए जगह चेंज, साइंस भी चेंज कर दिए। पहले 6 के साथ था माइनस, हटा दिए, 2 के साथ नहीं था, लगा दिए। इनवर्स के फॉर्मूले में पुट किए, एडजॉइंट लिखते हैं और साइड पे डिटर्मिनेंट का आंसर 1 के साथ डिवाइड करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का आंसर साइड पे लिख लिए। अब क्या करते हैं, ए इनवर्स भी पता चल गया। अपना फाइनल क्वेश्चन जो हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो लिखें, x = a इनवर्स b। ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह ऊपर क्वेश्चन में b की वैल्यू देखें, ये लिखा हुआ है b, ये भी लिख लिए। ठीक है,
दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को -15 से करेंगे -90, 6 को -3 से करेंगे -18। नीचे सेकंड रो में आ जाए, -2 को -15 से करेंगे 30, 1 को -3 से करेंगे तो -3। सॉल्व करें साइंस के अकॉर्डिंग तो पहला 108 और दूसरा 27 बनेगा। 18 को इन दोनों नंबर से अलग-अलग डिवाइड करना है। 18 6 108 होता है तो माइनस के साथ 6 आ गया। इसी तरह ये जो नंबर है ये आपके पास 2 9 के टेबल में आते हैं। जितनी पॉसिबल कटिंग हो सकती है ना कर लेते हैं। 9 2 18 और 9 3 27 तो 3/2। ऊपर वाला नंबर x की वैल्यू होती है, नीचे वाला 3/2 y की वैल्यू है। कंप्लीट हो गया पार्ट 2। इन्वर्जन मेथड से किया, अब इसको क्रैमर रूल के जरिए देखते हैं। सो क्रैमर रूल इसका मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्रैमर रूल के लिए ये मेरे पास a और b ही मैट्रिक्स चाहिए होती है। x के लिए 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें। सबसे पहले सिंपल a का डिटर्मिनेंट लेंगे, 18 आएगा ax में, इसकी जगह ये वाला लिख के इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -108 ay में, इसकी जगह ये वाला लेके आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो 27 आ गया। लास्ट में क्या करना होता है, x और y की जगह इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, ax की जगह a की जगह, इसी तरह ay और a की जगह। 18 6 108 होता है तो ये -6 बनेगा और यहाँ पे अगेन 9 के टेबल से दोनों कट होंगे, 9 2 और 9 3 तो 3/2। तो इन्वर्जन से भी सेम x और y का यही आंसर आ रहा था। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो गया। लास्ट पार्ट 3 देखते हैं। आज पार्ट 3 भी मैंने लिख ली है। इक्वेशन 2x + y = 5, x + 3y = 3। इन्वर्जन मेथड करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में 2 1 और नीचे 1 और 3। x y वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे 5 और 3। ये a है, ये x से b है। फॉर्मूला क्या होता है, x इधर ही रहता है, इधर आके a इनवर्स b बन जाता है। a का इनवर्स फॉर्मूला लिखा है, ज्वाइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट ले लें, 3 2 6, बीच में 1 तो 6 में से 1 निकालेंगे 5। इसी तरह एडजॉइंट लें, इन दोनों की जगह चेंज कर लें और इन दोनों के साइंस चेंज कर लें तो दोनों के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन नहीं है, दोनों के साथ आ गया। फॉर्मूले में पुट करें, एडजॉइंट लिखते हैं, डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है उसको 1 के साथ डिवाइड करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना होता है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो आपने लिखा है, x = a इनवर्स b। a इनवर्स की जगह a इनवर्स की वैल्यू, b की जगह क्वेश्चन में से देख के b की वैल्यू लिख ली है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, -3 बनेगा, इसी तरह -5 और +6 बन जाएगा। सॉल्व करें तो ऊपर 12 और नीचे 1। 12 को 5 से डिवाइड करें, बाहर 5 है तो 1 को भी 5 से डिवाइड करना है। कटिंग नहीं हो सकी तो ऊपर वाला नंबर x होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास साइड पे जो कैपिटल x होता है ना उसकी वैल्यू होती है स्मॉल xy। ये x की वैल्यू है 12, ये y की वैल्यू है 1/5। ठीक हो गया। इसी के साथ इसी का क्रैमर रूल देखते हैं। सो क्रैमर रूल के लिए अगेन मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे लिखा था वो एज इट इज देख के लिख लिया है। तीनों डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ये होता है a, ये x, ये b। a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 3 6, b 1 को 1 से करेंगे 1, 6 - 1 क्या होता है 5। ax के लिए ये x होता है, इसकी जगह 5 और 3 लेके अगेन डिटर्मिनेंट लें, 5 3 15, 3 1 3, आंसर क्या आएगा 12। ay में क्या करना होता है, इसकी जगह 5 और 3 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 5 1 5, माइनस करें क्या आ जाता है 1। तीनों डिटर्मिनेंट्स के आंसर x और y के जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें पुट करें, ऊपर 12/5 बनेगा और y का आंसर 1/5 बनेगा। तो यही आंसर हमारे इन्वर्जन मेथड से भी आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी किए क्योंकि इसकी पूरी बहुत ही डिटेल्ड एक्सरसाइजेस हमने किए जिसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ये तीनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस इन डेली लाइफ हमने एक्सरसाइज 3.6 में देखे थे। अब इसमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को रीड करके इक्वेशन बनानी है। आगे से आपकी मर्जी है कि दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज करके सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने 2 नंबर्स बताने हैं मैट्रिसेस को यूज करके। अब 2 नंबर बताने ना, उन 2 नंबर्स को हमें नहीं पता कि कौन से नंबर है, तो हम एक नंबर को x कह देते हैं, एक को y कह देते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ नहीं पता होती ना तो उसको आपने नाम दे देना है। अब क्या लिखा हुआ है, सच डेट ट्वाइस द फर्स्ट, पहले वाले को ट्वाइस करें, ट्वाइस का मतलब है डबल, तो 2x बन जाएगा। एक का डबल क्या होता है 2, 2x एडेड टू द सेकेंड, उसको ऐड करना है सेकंड में। सेकंड को हम क्या कह रहे थे y, तो वो कितने के इक्वल होगा, मेक्स 21, मेक्स इसका मतलब है वो इक्वल होगा 21 के। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करें मैट्रिसेस के जरिए। कैसे, दोनों नंबर्स को x और y का नाम दे दिया, पहले नंबर को ट्वाइस करें 2x, उसको ऐड करें दूसरे नंबर में, मेक्स 21 के वो 21 बने। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह एंड के बाद अगली, ट्वाइस द सेकेंड एडेड टू द फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकंड को ट्वाइस कर लें और उसको पहले के साथ ऐड कर लें। अगर हम पहले को x कह रहे हैं, दूसरे को ऐड करना है डबल करके, दूसरे को y कह रहे हैं ना, उसका डबल क्या होता है 2y, तो वो कितने के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 27 के। ऐसे लिख लिया, बहुत ही सिंपल सी लाइन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ट्वाइस द फर्स्ट में पहले वाले को डबल किया, उसको सेकंड के साथ ऐड किया, वो 21 के इक्वल था। फिर आगे ट्वाइस द सेकंड, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर कौन सा है y, y को डबल करें 2y, उसको पहले वाले में ऐड करें, यानी कि x के साथ ऐड करें तो वो इक्वल होगा 27। ठीक है,
सो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के जो कंडीशंस बन रही थी वो हमने लिख ली है। अब इसको हमने एक्स और वाई यानी कि वो दो नंबर्स जो है ना वो फाइंड करके बताने हैं। अब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्म में पहले लिख लें 2 और 1, 1 और 2। ठीक है, ये एक्स और वाई है और 21 और 27 ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। किसी भी मेथड से कर लें, मुझे क्रैमर रूल आसान लगता है, पहले भी बताया था, तो मैं क्रैमर रूल से ही इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। से पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3 ए एक्स के लिए। यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स में लिख देती हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास अभी लिखी थी 2 1 1 और 2, और बी मैट्रिक्स जो थी ना वो थी 21 और 27। ऐसे ही है ना, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। ए एक्स में क्या करते हैं, इस वाले की जगह 21 और 27 लें। 21 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 से तो 42, 27 1 ज़ा 27, दोनों को माइनस करें 15। इसी तरह ए वाई में ये वाई वाला कॉलम होता है, इसकी जगह 21 और 27 लिख लें। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें 27 2 ज़ा 54, 21 1 ज़ा 21, माइनस करें दोनों को 33। तीनों चीज़ें पता चल गई हैं, फॉर्मूले में पुट कर लें। एक्स की जगह ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 3 है, 3 5 ज़ा 15 तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5। y का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए वाई का आंसर 33 है, ए का 3 आया। कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3, ऊपर भी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 आ गया। तो ए 5 है, y हमारे पास 11 है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है 5, y की 11, इसको इसी में पुट करें, पहली वाली में पुट करें। x की जगह 5, y की जगह 11, देखें कि ये दोनों साइड्स इक्वल बन रही है। 2 5 ज़ा 10, 11 इज इक्वल टू 21, दोनों साइड्स इक्वल बन रही है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर आपने निकाला है ना वो ठीक है, यानी सेकंड को भी इसी तरह एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें। लेफ्ट और राइट साइड का आंसर अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज आपने निकाली हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स कॉस्ट 136। नाइव्स किसको कहते हैं, छुरी को कहते हैं। 4 नाइव्स हैं और 6 फॉक्स कांटों को कहते हैं। ठीक है, उनकी प्राइस कितनी है 136 है। अब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, नाइफ एंड फॉक। तो नाइफ को हम एक्स कह देते हैं और फॉक्स के लिए वाई ले लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब 4 नाइफ्स है ना, यानी कि नाइफ्स को हम एक्स से डिनोट करें, 4x बन जाएगा, और 6 फॉक्स हैं यानी कि फॉक्स को हम वाई से करें ना तो वो 6y बन जाएगा। उन दोनों को ऐड करते हैं ना तो दोनों की कीमत कितनी बन रही है, प्राइस कितनी बन रही है 136। ठीक है, इसी तरह वेयर एज 6 नाइफ्स, 6 नाइफ को x कह रहे हैं, 6 कितनी होंगी 6x बन जाएंगी। इसी तरह 5 फॉक्स, तो फॉक्स को हम y कह रहे हैं, 5 होंगे तो 5y, उसकी कॉस्ट कितनी होगी 164, यानी कि दोनों की प्राइसेस को ऐड कर दें तो टोटल 164 बन रहे हैं। हमने बतानी है कि एक एक नाइफ और एक फॉक की प्राइस कितनी होगी बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। मैट्रिसेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशंस कैसे बनानी है। सो यहाँ पे अगेन देख लें, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नाइफ को, नाइफ की कॉस्ट को x कह दिया, फॉक की कॉस्ट को y कह दिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिखा हुआ था 4 नाइफ्स हैं और 6 फॉक्स हैं, तो 4x और 6y उनकी कॉस्ट 136 थी। इसी तरह 6 नाइफ्स और 5 फॉक्स उनकी प्राइस 164 थी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 4 6 6 और 5। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों एज इट इज़। अगेन इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए हमारे पास अभी जो हमने ली है, ए मैट्रिक्स क्या है 4 6 6 5, और बी भी चाहिए होती है। बी क्या है 136 और 164। ठीक है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लें, 6 5 ज़ा 20, 6 6 ज़ा 36, दोनों को माइनस करें -16। फिर ए ऑफ एक्स में क्या करते हैं, ये एक्स होता है, इसकी जगह 136 और 164 लिखें। 136 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 680 आ जाएगा बीच में, -164 को 6 से करेंगे तो 984, दोनों को माइनस करें तो -304। लास्ट में ए वाई, इसकी जगह 4 और 6 पहला वाला एज इट इज रहेगा, दूसरे की जगह 136 और 164 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा -160। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट में ये सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है। ए एक्स ए वाई की जगह माइनस माइनस कट हो गए, इन दोनों को डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करें 19 आएगा। इसी तरह 16 और 16 कट हो के 10 आ गया, अगेन माइनस और माइनस भी कट हो गया, तो एक्स की वैल्यू 19 आ रही है और वाई की वैल्यू 10 आ रही है। आप अगेन क्या कर सकते हैं, इसमें पुट करके चेक भी कर सकते हैं। एक्स की 19 आ रही है और y की क्या आ रही है 10, कोई भी एक इक्वेशन ले लें। ठीक है, इसमें पहली वाली में कर लेते हैं, x की जगह 19 और 6, y की जगह 10 इज इक्वल टू 136। तो 6 10 का क्या होता है 60, और 60 में 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है 19 4 ज़ा 4 9 36। ठीक है, 3 ऊपर 6 नीचे, 4 1 ज़ा 4 5 6 7 76 आ गया। 19 4 ज़ा क्या होता है 76, 76 में 60 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा 136। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है, इससे भी पता चल जाएगा, दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके भी देख लें। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ एक्स और वाई की आई हैं, कॉस्ट ऑफ एक नाइफ की
एक्स किसको कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ नाइफ, नाइफ की प्राइस कितनी है 19, और एक फोक, एक जो कांटा है उसकी प्राइस वाई है, उसको वाई से डिनोट करें तो वो कितने का है 10 रुपीज़ का है। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट क्या है, अ शॉप एम्प्लॉयज़, एक शॉप है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं 5 मैन है और 3 वुमेन है, पे टोटल डेली वेजेस, उन डेली की तनख्वाह है ना वो मिला के कितनी बनती है 3500 बनती है। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 2, अगर पहले 5 मैन है ना अब उसको कम करके 2 कर रहे हैं, और 3 वुमेन है अब 3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 3 का डबल क्या होता है 6 हो गई हैं। ठीक है, तो डेली वेज कितनी हो गई है उनकी, मीन्स कि उनको दिन की सारों को मिला के कितनी तनख्वाह मिलती है डेली की 5000। फाइंड द डेली वेज ऑफ मैन एंड वुमेन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हमने ये बताना है, हमें ये पता है कि कंबाइन करके इनकी डेली वेज एक दिन कितनी होती है, मजदूरी इतनी होती है। तो एक बंदे की यानी कि एक आदमी को और एक औरत को डेली दिन में कितने रुपए जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मैन और वुमेन, तो हम मैन को एक्स से डिनोट कर देते हैं और वुमेन को वाई से डिनोट कर देते हैं। तो 5 मैन यानी कि 5x, 3 वुमेन यानी कि 3y, उनको डेली मजदूरी मिल रही है 3500 लिख लिया। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 2, आदमी रह गए हैं कम होके, 5 से कम होके कितने रह गए हैं 2, तो 2x, मैन को x से डिनोट कर रहे हैं, 2 लिखा हुआ है तो 2x, एंड का मतलब प्लस 3 वुमेन एक्स्ट्रा, पहले कितनी थी 3 थी, अब उसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड कर लें तो 3 में 3 ऐड करते हैं कितनी बन जाती हैं 6y, वुमेन को y से डिनोट करें 6y। तो अब उनकी डेली वेज अमाउंट कितनी है, तो उनको डेली कितनी सैलरी जा रही है 5000। हमने एक एक बंदे की बनानी है, ये 2 इक्वेशंस बन गए, इसको हमने मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करना है। मैंने लिख लिया डेली वेज ऑफ अ मैन, मैन की जो डेली की तनख्वाह होगी उसको एक्स से डिनोट करते हैं और वुमेन को वाई से डिनोट करें। इसी तरह ये जो 2 इक्वेशंस बन गई थी हमारे पास, अगर 5 आदमी होंगे और 3 औरतें होंगी तो उनकी कितनी सैलरी जा रही है डेली 3500, और अगर 2 आदमी हैं और पहले जितनी औरतें थी उसमें 3 और ऐड कर दें तो 3 में 3 ऐड करने से 6 बनता है, फिर उनकी सैलरी अब कितनी बन रही है 5000। हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करते हैं। 5, 3, 2 और 6, इसी तरह वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं और ये दोनों एज इट इज़, ये ए होता है, ये एक्स होता है और ये बी है। ए और बी साइड पे लिख लेते हैं और इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए ये वाली वैल्यू होती है एज इट इज़ 5 6 30 एंड 3 2 6, 30 में से 6 निकालेंगे 26। इसी तरह ए ऑफ एक्स में क्या करते हैं, इसकी जगह अब ये वाला कॉलम लिख लेना है 35 और 5000, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3500 को 6 से करेंगे तो 21000, बीच में -3 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000, दोनों को माइनस करेंगे 6000 आ गए। इसी तरह ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, इसकी जगह सेकंड कॉलम की जगह अब ये वाला कॉलम रखते हैं, पहला 5 और 2 एज इट इज़, दूसरा चेंज कर दिया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को 5000 से करेंगे तो 25000, 3500 को 2 से करेंगे तो 7000, दोनों को माइनस करें 18000। तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तीनों वैल्यूज को लास्ट में मैंने फॉर्मूले में पुट किया है, ax a, इसी तरह ay और a। कटिंग हो सकती है, डायरेक्ट करें कैलकुलेटर से, 6000 को 24 से डिवाइड करेंगे 250, इसी तरह 18000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 750। इसका मतलब है कि एक x किसको डिनोट करा था, डेली वेज ऑफ मैन को, यानी कि एक बंदे को डेली कितनी तनख्वाह मिलती है 250 रुपीज़, और एक औरत को डेली कितनी तनख्वाह मिल रही है, y रिप्रेजेंट करा था नंबर ऑफ वुमेन को, कितनी मिल रही है 750 रुपीज़ मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लास में हमने कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज 3 देखी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए हो। चाहे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।